प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले टर्न पर हम लोग क्रमचय और संचय के अंतर्गत यन क्रमित गुणन या फैक्टोरियल एन के बारे में अध्ययन किए थे। गणना का आधारभूत सिद्धांत क्या होता है और इन दोनों पर प्रश्न भी हल किया गया था। आज हम पढ़ेंगे कि क्रमचय क्या होता है, परमुटेशन किसे कहते हैं। ठीक, तो क्रमचय देखिए यहाँ इसे लिखा हुआ है क्रमचय, क्रम चयन। कहने का मतलब है कि जब चयन करते वक्त हम क्रम का ध्यान देते हैं तो उसे कहा जाता है क्रमचय। ठीक, जैसे ये दो वस्तु है, मान लीजिए ए और बी, दो वस्तु है ए और बी, और हम कह दें कि इन दोनों वस्तुओं को एक जगह रखना है, क्रम का ध्यान नहीं देंगे तो ए बी कहीं भी क्रम का ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे ले करके रख देंगे, केवल एक प्रकार से, कहीं भी हो क्रम का ध्यान नहीं देना है। लेकिन यदि उसको कहा जाए कि क्रम का ध्यान देते हुए इन दोनों वस्तुओं को रखना है तो इस स्थिति दो तरह से होती है। दो वस्तु है ए बी, ए और बी दो वस्तु हैं, इसको कहीं टेबल पर रखना है, क्रम का ध्यान देना हो सकता है कि ए पहले हो जाए और बी बाद में हो जाए, या बी पहले हो ए बाद में हो। ठीक, तो दो वस्तुओं को क्रम को ध्यान में रखते हुए चयन करने की कितनी विधियाँ होंगी? दो विधियाँ, या तो ए बी के रूप में लिखेंगे या बी ए के रूप में लिखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से देखिए, यदि तीन वस्तुएं हों ए बी सी, मान लीजिए ए बी सी हो, ये तीन वस्तुएं हैं। यही कहा जाए कि इन तीनों लड़कों को एक बेंच में बैठाना है, क्रम का ध्यान देते हुए। यदि कह दें कि तीनों लोग जा करके बैठ जाए तो कहीं बैठ सकते हैं तीनों लोग एक साथ, तो केवल एक प्रकार से होगा। लेकिन यदि ये कहा जाए कि इन तीनों छात्रों को या वस्तुओं को कहा जाए कहीं चेयर पे रखना है, बैठाना है, तो कितने प्रकार से बैठाया सकता है? देखिए, ए पहले हो जाए, बी और सी बाद में हो जाए, या ऐसे हो सकता है ए रहे और सी और बी हो जाए, फिर बी ए सी हो जाए, फिर बी सी ए हो जाए, या सी ए बी हो जाए, सी बी, ऐसे। देखिए, ये तीन छात्रों को क्रम का ध्यान जब भी देंगे तो किसी बेंच पर बैठाने के लिए कितनी विधियाँ हो सकती हैं? इस प्रकार से बैठाया जा सकता है, या ऐसे बैठाया जा सकता है, या इस प्रकार से, 6 प्रकार से बैठाया जा सकता है। ये ध्यान देना, ये तीनों अलग अलग है, कोई इसमें समान नहीं है। ठीक, तो वही चीज़ है कि जब हम चयन करते वक्त क्रम का ध्यान देते हैं तो उसे कहा जाता है क्रमचय। जैसे देखिए यहाँ पे परिभाषा देख लीजिए, लिखा हुआ है दी हुई वस्तुओं में से एक बार में कुछ, जैसे एक बार में कुछ का मतलब कि 3 में से 2 को बैठाना है, एक बार में कुछ, या फिर सभी वस्तुओं को लेने पर जो भिन्न भिन्न अरेंजमेंट बनते हैं, विन्यास, जैसे यहाँ पे भिन्न भिन्न अरेंजमेंट बने हुए हैं, जो भिन्न भिन्न विन्यास बनते हैं उनमें से प्रत्येक विन्यास को क्रमचय कहा जाता है, क्रमचय कहा जाता है। अभी हम लोग देखे हैं कि दो वस्तुएं थी, दोनों का चयन करना था, तीन वस्तुएं थी, तीनों का चयन करना था। ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि तीन वस्तुएं अलग अलग प्रकार की हों, उनमें केवल 2 का चयन करना हो, जैसे ए बी सी है, एक बार में केवल 2 अवयव या वस्तु लेना है। ठीक, तो क्या क्या हो सकता है? हम तीनों में से या तो ए बी ले सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, सी ए लिख सकते हैं, और सी बी। इस स्थिति में क्रमचयों की संख्या कुल कितनी है? 6। मतलब 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का एक साथ चयन करना है जो भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो कुल अरेंजमेंट की संख्या, कुल विन्यास की संख्या, या कहा जाए कुल क्रमचयों की संख्या कितनी है? 6। इसी आधार पर एक फार्मूला डेवलप किया गया है, लिखा गया है। देखिए, यदि n विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, ये ध्यान देना कि सब अलग अलग हैं, यदि n विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं, एक समय में r वस्तुओं को लेकर के बनाए गए क्रमचयों की संख्या को n
पी आर से लिखा जाता है। एक कुल वस्तुओं की n वस्तुओं में से r वस्तुओं की संख्या, n वस्तुओं विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को एक साथ लेकर के बने क्रमचयों की संख्या को n पी आर से लिखा जाता है। r का मान या तो n के बराबर होगा या तो n से कम होगा, जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि कम से कम एक वस्तु का चयन तो हम करेंगे ही, इसलिए लिखा हुआ है r का मान 0 से ज़्यादा होगा और n के बराबर या उससे कम हो सकता है। ठीक, वस्तु चूँकि संख्या गिननी है तो n और r हमेशा पूर्णांक होगा, भिन्न नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं होगा, हो सकता है। तो n भी पूर्णांक होगा, धन पूर्णांक होगा, r भी धन पूर्णांक होगा। ठीक, अब एन पी आर देखिए, एन पी आर हो गया। एन पी आर की परिभाषा क्या होती है? फैक्टोरियल एन, मतलब जो ऊपर रहता है उसको लिख लेते हैं फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं। एन पी आर लिखना है, कुछ करना नहीं, जैसे ऐसे ऊपर क्या एन है, पर ऊपर लिख लेंगे फैक्टोरियल एन और नीचे क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे घटा के लिखते हैं, तो जगह एन माइनस आर। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है, नोट करके देखिए, लिखा हुआ है एन पी 0 बराबर 1 और एन पी एन बराबर फैक्टोरियल एन। देखिए फार्मूला भी इसको याद करना है, एन पी 0 मान निकाला जाए तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल एन। ठीक, फिर ऊपर में से नीचे वाला घटा देंगे, एन माइनस 0 हो जाएगा फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन, कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा, तो ये लिखा हुआ है। ठीक, इसी तरह से एन पी ए निकालेंगे तो यह मान आ जाएगा, नीचे वाला मान आ जाएगा, और हम जानते हैं फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1। ठीक, तो इसको याद करना है, और ये फार्मूला हो गया। जैसे नीचे एक छोटा सा देखा जाए, कह रहा कि 8p3 का मान कितना होगा, 8p3, तो एन की जगह 8 हो जाएगा और r की जगह 3 हो जाएगा, 8p3 तो हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपान ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे, फैक्टोरियल 8 माइनस 3, फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। फैक्टोरियल 8 ये बताया गया था, फैक्टोरियल हल करते वक्त हम सबसे पहले देख लेते हैं कि छोटा फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल 5 है तो ऊपर वाले को तब तक ले आएंगे जब तक कि नीचे वाला नहीं आ जाए, तो हो जाएगा 8 7 6 फैक्टोरियल 5 बटा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा मान हो जाएगा। इस तरह का भी प्रश्न अक्सर आता है, कह रहा कि यदि NP4 अनुपाते NP5 बराबर लिखा हुआ 1:2 तो n का मान ज्ञात करिए, ये अक्सर आता है, आपकी परीक्षा में भी आ सकता है, छमाही परीक्षा में भी। तो दिया हुआ है, देखिए प्रश्नानुसार ही दिया हुआ है कि ये दोनों का अनुपात दिया हुआ है, तो सबसे पहले अनुपात को हम क्या करते हैं, भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। ये हो गया NP4 बटा NP5 बराबर हो गया 1/2। अब NPR का फार्मूला लगा देंगे, तो हो जाएगा फैक्टोरियल n, देखिए बटा n-4 फैक्टोरियल पूरे का बटा, हो जाएगा फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-5 बराबर हो गया 1/2। ठीक, भाग दे दिया गया है तो इसको उलट करके लिख दिया जाएगा, ऐसे यह कैंसिल हो गया, हमारा आ गया फैक्टोरियल n-5 वन फैक्टोरियल n-4 बराबर हो गया 1/2। अब देखिए चूँकि फैक्टोरियल का भाग है तो पहले की ही तरह इन दोनों में छोटा कौन सा है, n-5 क्या है, छोटा है, तो फैक्टोरियल n-5 को उसी तरह से रखेंगे। फैक्टोरियल n-4 ज़्यादा है तो उसको 1 कम करेंगे, तब तक लेंगे जब तक 1 ना। देखिए फैक्टोरियल n-4 जो ही बाहर किया गया है, बताया गया था अंदर 1 कम हो जाएगा। फैक्टोरियल से जैसे ऐसे लिखा हुआ है तो 4, तो कोई संख्या जो है 4 को यदि हम बाहर करते हैं तो अंदर 1 कम हो जाएगा। इसी तरह से यदि n-4 को बाहर कर दिया तो घटा देंगे n-4, ऐसे 1 घटाएंगे तो n-5 आ जाएगा, एक कैंसिल हो गया, और ये आ गया 1/1 n-4 अब इक्वल टू 1/2, हल करेंगे तो n=6 आ जाएगा। इस तरह प्रश्न अक्सर आते हैं और किताब में दिए हुए हैं, हल करिएगा। अगला जो है प्रश्न है, कह रहा है NCERT 7.3 8वां प्रश्न है, कह रहा इक्वेशन शब्द के अक्षरों से केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं। मतलब इन अक्षरों को आपस में इधर उधर इंटरचेंज कर दिया जाए तो कुल कितने प्रकार से शब्द बन सकते हैं, चाहे वह अर्थपूर्ण हो या अर्थहीन हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी शब्द दिया हुआ है क्या उसके सभी अक्षर भिन्न भिन्न हैं कि नहीं है। तो इक्वेशन शब्द में कोई भी लेटर रिपीट नहीं हुआ है, तो इक्वेशन शब्द में कुल
भिन्न भिन्न अक्षरों की संख्या क्या है? 8 है। अब कह रहा है कि प्रत्येक मैंने सभी को एक साथ लेकर के कुल कितने शब्द बन सकते हैं। इसका मतलब कि सभी अक्षरों को साथ लेकर के बने क्रमचियों की संख्या क्या हो जाएगी? 8 8 है। 8 में से 8 का चयन एक साथ करना है और सभी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, तो होगा 8 हो जाएगा। फार्मूले से हो जाएगा फैक्टोरियल 8, नीचे हो जाएगा ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे, फैक्टोरियल 8 अपान फैक्टोरियल 0, 8 अपान 1 और हल करेंगे तो यह आ जाएगा। ठीक, इस तरह इसको हल करेंगे। अब आता है कभी कभी कि जब सभी वस्तुएं, इसमें क्या था देखिए कि सभी लेटर आपस में भिन्न भिन्न थे, क्या कहा जाए आगे चल करके कि सभी वस्तुएं, अभी आएगा कि समान है, समान नहीं है तब इसके लिए होता है। लेकिन जब ऐसा भी हो सकता है कि जिनका चयन करना है, कुछ वस्तुएं उनमें एक प्रकार की समान हो सकती हैं। तो जब क्रमचियों की संख्या जब भिन्न भिन्न वस्तुएं नहीं हो, मतलब कुछ समान हो आपस में, तब फार्मूला क्या होता है? देखिए ये फार्मूला है, यदि n वस्तुएं हैं, n वस्तुओं के क्रमचियों की संख्या जहाँ p वस्तुएं एक समान प्रकार की हैं, q वस्तुएं एक समान दूसरे समान प्रकार की हैं और r वस्तुएं तीसरे समान प्रकार की हैं। ठीक, और बाकी वस्तुएं क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं। तो उस स्थिति में क्रमचियों की जो संख्या होती है वो फैक्टोरियल n, जो कुल दिया हुआ है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल p नीचे ही है, इंटू फैक्टोरियल q इंटू फैक्टोरियल r, ये हो गया। ठीक, ये तब है जब p एक प्रकार की वस्तु है, q दूसरे प्रकार समान प्रकार की वस्तु है और r तीसरे समान प्रकार की वस्तु है। हो सकता है 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, तो जितने होंगे सब नीचे मल्टीप्लाई करते चले जाए। फैक्टोरियल p q r यदि s रहेगा तो p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल s हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे कह रहा है कि कैलकुलस शब्द के अक्षरों से बने शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम लोग इक्वेशन में देखे थे, तो कैलकुलस में अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या जो शब्द दिया हुआ है उसमें कुछ अक्षर आपस में समान है कि नहीं समान है। तो कैलकुलस में देखिए, कैलकुलस शब्द में कुल कितने अक्षर हैं? 8, जिनमें 2 समान अक्षर क्या है? सी और सी, मतलब सी कितने बार आया है? 2 बार आया है। एक प्रकार के हैं। 2 अक्षर यल हैं एक प्रकार के, देखिए यल कितने बार आया है? 2 आया है। तथा 2 समान प्रकार के यू और यू, मतलब यू भी 2 बार आया हुआ है। ठीक, तथा शेष अक्षर क्या हैं? आपस में भिन्न भिन्न। तो कुल अक्षरों की संख्या 8 है, ये हो गया फैक्टोरियल 8 बटा सी कितने प्रकार क्या बार आया है? 2 बार। यल कितने बार आया है? 2 बार, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 2 गुणे फैक्टोरियल 2, और यू भी 2 प्रकार आया है तो हो गया 8 गुणे फैक्टोरियल 7 कर लेंगे, और फैक्टोरियल 2 का मान क्या होता है? फैक्टोरियल 2 बराबर होता है 2 गुणे 1 बराबर 2, तो ऐसे लिख लिया 2 2 दूने 4 दूना 8, 8 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 आ गया। और इसको हल करेंगे तो हम देखेंगे 5040 आ जाएगा। तो जब भी इस तरह प्रश्न आए तो सबसे पहले हम शब्द में देख लेते हैं कि क्या कोई अक्षर आपस में समान है कि नहीं समान है। नहीं समान है तो पहले वाला फार्मूला लगेगा, यदि उसमें से कुछ आपस में समान है तो इस प्रकार से फार्मूला लगेगा। ठीक, यहाँ देखिए ये 703 का 9वां प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कारा मंडे, ये है मंडे। मंडे शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्यतः केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब 3 कंडीशन दिया हुआ है कि जब एक समय में कितने अक्षर लिए जाएं? 4 अक्षर लिए जाएं। एक समय में कितने अक्षर लिए जाएं? सभी अक्षर ले लिया जाए। और तीसरा कंडीशन कह रहा है कि सभी अक्षरों का प्रयोग तो होता है, लेकिन पहला अक्षर क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए, मतलब उस शब्द का प्रारंभ स्वर अक्षर से होना चाहिए। तो देखा जाए पहला है मंडे। मंडे में देखा जाए कि मंडे में क्या कोई लेटर रिपीट तो हुआ कि नहीं हुआ है। तो मंडे शब्द में सभी अक्षर क्या हैं? भिन्न भिन्न हैं। और कुल अक्षरों की संख्या कितनी है? 6।
ठीक। पहला कह रहा है एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं, मतलब 6 ये 6 अक्षर हैं, 6 में से कितना एक साथ लिया जाता है? 4। तो पहला है 6 विभिन्न अक्षरों में से 4 अक्षर को लेकर के बने क्रमचिह्नों की संख्या क्या हो जाएगी? 6p4। अतः अभीष्ट अक्षरों की संख्या क्या हो गई? 6p4 हो गई, हो जाएगा। ठीक। अब देखिए जरा यहाँ 6p4 हो जाएगा फैक्टोरियल 6, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस यहाँ, इसको यहाँ देखिए ये हो जाएगा 6p4। ठीक। ये हो गया फैक्टोरियल 6 अपान क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ठीक। और फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 2, इसको हल करेंगे 360 हो जाएगा। ये लाइन गलत हो गया, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है। नीचे देखिए दूसरा कह रहा था कि 6 विभिन्न अक्षरों में से सभी अक्षर को एक साथ लेना है, मतलब 6 में से 6 का चयन करना है। तो कुल कितने तरीके हो जाएंगे? 6p6 हो जाएंगे। तो अभी शब्दों की संख्या क्या हो जाएगी? 6p6 हो जाएगी, हो जाएगा फैक्टोरियल 6 पान 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6 फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, ये 1020 होगा। ठीक है। तो तीसरा कंडीशन देखिए, मंडे शब्द में से कह रहा था, भी ध्यान देना, देख कह रहा है कि मंडे शब्द में से सभी अक्षरों का चयन तो करना है, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि जो स्वर अक्षर हैं प्रारंभ में ही आने चाहिए, पहला अक्षर स्वर से हो। अब देखिए तो मंडे शब्द में स्वरों की संख्या कितनी है? 2। क्या क्या है? ए और ओ। ठीक। इसका मतलब जो पहला स्थान था कितने हैं? 6 हैं। 1 2 3 4 5 6। कह रहा है कि प्रारंभ हमेशा स्वर से हो, मतलब पहला स्थान क्या हो? स्वर से हो। तो पहले स्थान पे क्या होगा? या तो ए होगा या क्या होगा? ओ होगा। इसका मतलब ये पहले स्थान को कितने प्रकार से भरा जा सकता है? 2 प्रकार से। यहाँ लिखा हुआ है पहले अक्षर को 2 तरीके से चुना जा सकता है, या तो ए लेंगे हम या तो ओ लेंगे। ठीक। अब देखिए 6 टोटल 6 हैं, जब पहले में से एक कोई या तो ए चयन कर लेंगे या तो ओ चयन कर लेंगे। जब एक अक्षर चयन कर लेंगे तो शेष कितने बचेंगे? 5। और पाँचों क्या होंगे? भिन्न भिन्न प्रकार के होंगे। और पाँचों में से देखिए, पाँचों में से किसका चयन करना है? पाँचों का चयन करना, क्योंकि एक तो चयन कर लिए हम, 6 में 6 का चयन करना था, लेकिन कंडीशन ये था कि पहले स्थान पे स्वर का चयन करना था, तो हमने दोनों में से किसी एक का चयन कर लिया, अब पहला स्थान हो गया। बाकी कितने बचे? 5 अक्षर बच गए, और 5 में से पाँचों का चयन करना है। तो शेष 5 अक्षरों में से 5 विभिन्न अक्षर लेकर बने तरीकों की संख्या क्या हो जाएगी? 5p5 हो जाएगी। ठीक। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान 5 माइनस 5 हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 0 हो जाएगा 120। ये तो अतः गणना के आधारभूत सिद्धांत से अभी शब्दों की कुल संख्या क्या हो जाएगी? 2। पहले अक्षर कितने प्रकार से चुना जा सकता था? 2। तो 2 गुणे शेष 5 अक्षरों के तरीके की संख्या, 2 गुणे 120 बराबर हो जाएगा 240। ठीक। इस प्रकार से आपको हल करना है। एग्जाम्पल पहले देखिए, थोड़ा सा ये टिपिकल से चैप्टर है। आप एनसीईआरटी के बुक में या जो भी आप बुक रखे हुए हैं सभी एग्जाम्पल को हल करिए, बहुत ध्यान से इसको देखिए। नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, पहले एग्जाम्पल हल कर डालिए सब, उसके बाद एनसीईआरटी की बुक में जो भी प्रश्न दिए हुए हैं सभी को हल करने का प्रयास करिए। यदि नहीं आता है तो निश्चित ही आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उसको पूछ सकते हैं। ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद।